अस्सलाम वालेकुम। साबिक क्रिकेटर अहमद शहजाद ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान चैंपियंस कप 2024 को धोखा कप 2024 करार दे दिया। आखिर किन बेसिस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले और बड़ी मेन वजह जो उन्होंने बताई ये कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान आ रहा है और पीसीबी ने एक अहमकाना फैसला किया बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ से एक माह पहले वनडे चैंपियंस कप पाकिस्तान 2024 स्टार्ट करवा दिया, जिसके बाद हमारा जो टेस्ट स्क्वाड है वो रेड बॉल पर फोकस करने की बजाय वाइट बॉल पर फोकस कर रहा है, वनडे खेल रहा है। जैसे ही ये वनडे कप खत्म होगा टेस्ट स्क्वाड आ जाएगा इंग्लैंड का पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए और हमारा जो टेस्ट स्क्वाड है वो वनडे पर फोकस करता करता डायरेक्ट टेस्ट क्रिकेट पर आ जाएगा, टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। इसके बाद हमारे हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे कि हमारी टीम टॉप 10 में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। और मेरे ख्याल में उन्होंने ये बड़ी मेन वजह जो करार दी है इस स्टेटमेंट को देते हुए वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त वजह करार दी है। पीसीबी को चाहिए था कि वनडे कप जो है वो करवाते, लेकिन थोड़ा पहले करवाते या फिर इस सीरीज़ के बाद करवा लेते। लेकिन अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि पाकिस्तान इस वक्त टेस्ट टेबल पर जो है वो 8th नंबर पर मौजूद है और अगर पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देता है इस सीरीज़ में तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा डायरेक्ट 5th नंबर पर, श्रीलंका को भी नीचे धकेल देगा। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान इंग्लैंड को हराएगा। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं अहमद शहजाद के मुताबिक हमारा जो टेस्ट स्क्वाड है वो वनडे पर फोकस कर रहा है और रेड बॉल पर फोकस नहीं कर पा रहा, जिसके बाद जैसे ये कप ख़त्म होगा फ़ौरन ही इंग्लैंड आ जाएगी और फिर हमें जो है उस टीम के साथ टेस्ट सीरीज़ खेलना होगी। जिस तरह ये वनडे पर फोकस कर रहे हैं और डायरेक्ट फ़ौरन टेस्ट सीरीज़ पर आ जाएंगे। इसके बाद फिर सारी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे हार के इम्कानात ज़्यादा हो जाएंगे। कि उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ये टेस्ट सीरीज़ जीत जाएगा और फिर टॉप 5 में दोबारा से शामिल हो जाएगा। दूसरी वजह जो उन्होंने करार दी वो ये कि बच्चों के टूर्नामेंट होने वाले थे वो इन्होंने रोक कर चैम्पियंस कप 2024 बना दिया, यानी कि जो पर फोकस इनको करना चाहिए था, उनके टूर्नामेंट को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए थी। वहाँ पर इन्होंने सीनियर्स को जो कि ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे हैं, पीएसएल भी खेल रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो हमारा मुस्तकबिल है, उन बच्चों पर फोकस करने के बजाय आप उन बच्चों पर फोकस नहीं कर रहे हो। जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये मैं कहने पर मजबूर हूँ कि ये एक धोखा कप है, ये चैंपियंस कप 2024 नहीं है, ये धोखा कप 2024 है। तीसरी मेन वजह जो है वो ये कि प्लेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तरीके से नहीं की गई। जहाँ पर सीनियर प्लेयर्स 2 ऑलराउंडर्स हैं, दूसरी जानिब तमाम के तमाम जूनियर्स हैं। अब उनके मुताबिक जहाँ पर सीनियर्स होंगे वहीं से जूनियर्स ने सीखना है। अब एक टीम में आपने सीनियर्स रखती है, दूसरी टीम में आपने जूनियर्स रखती है, उनका मुकाबला नहीं बनता। पहली बात, उनका कंपैरिजन बनता ही नहीं। और दूसरी बात ये कि हमारे जो लेग स्पिनर्स हैं सीनियर, उनको आपने एक टीम में कर दिया पैंथर्स की टीम में, जो कि उसामा मीर हैं और शादाब खान है, और दूसरी टीम्स में बाकी जो 5 टीम्स हैं उनमें लेग स्पिनर कोई भी नहीं है सीनियर, वहाँ पर तमाम के तमाम जूनियर है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं टीम्स का। टीम्स को ठीक तरीके से मैनेज नहीं किया गया, जिसको देखते हुए इसको धोखा कप करार दिया जा सकता है। ये 3 वजूहात देखकर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है धोखा कप की वो मेरे ख्याल में भी बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट दी है, क्योंकि ये तीनों वजूहात जो उन्होंने बताई हैं इनके मुताबिक ये तीनों वजूहात पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है ये और बिल्कुल दुरुस्त दी है। लेकिन दूसरी जानिब ये जो चैंपियंस कप 2024 हो रहा है ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरह हम T20 के लिए PSL खेलते हैं जिसके ज़रिए हमारी T20 की प्रिपरेशन होती है, उसी तरह वनडे की प्रिपरेशन के लिए एक वनडे लीग भी होना ज़रूरी है। ये जो चैंपियंस कप 2024 का कराना ये जो फैसला है ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, लेकिन जो टाइमिंग है वो गलत है। जो आपने टाइमिंग रखी है कि बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ से पहले आपने एक माह पहले करवा दिया और इसको तकरीबन एक माह तो लगेंगे ख़त्म होते हुए, तो आपने ये गलत टाइमिंग रखी है जिसके ज़रिए से हमारे टेस्ट क्रिकेट पर असर पड़ सकता है। पहले भी हम 8 नंबर पर आए, अगर ये हो गया तो उसके बाद फिर से हमारा डाउनफॉल अगर हो गया कंटिन्यू रहा इसी तरह तो हमारे टॉप 10 में ढूंढने से भी हमारी टीम नहीं मिल पाएगी। तो ये अहमद शहजाद ने जो स्टेटमेंट दी है बिल्कुल दुरुस्त स्टेटमेंट दी है। बाकी चैंपियंस कप 2024 करवाना बिल्कुल दुरुस्त फैसला है पीसीबी का, लेकिन टाइमिंग गलत है। अब आगे पीसीबी को ये सोचना होगा कि जो चैंपियंस कप 2025 करवाएंगे वो उनको टाइमिंग देखकर करवाना होगी, वनडे क्रिकेट भी ठीक तरीके से खेल पाएंगे। इससे ये होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी और फिर हम कप जो है वो अपने घर पर लेकर आएंगे। आई होप कि इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।